स्मृतियों के स्वर। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी जयपुर के भूतपूर्व केंद्र निदेशक और जाने माने शायर इकराम राजस्थानी से। इनसे टेलीफोन पर बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। इकराम राजस्थानी जो आकाशवाणी परिवार का एक हिस्सा रहे हैं और एक नामी शख्सियत रहे हैं। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने राजस्थान का वो गीत जरूर सुना होगा, अंजन की सीटी में मारो मन डोले। वो इकराम राजस्थानी साहब की कलम से ही निकला था, रेहान मिर्जा की आवाज थी। लेकिन हम अभी इकराम साहब से बातें करेंगे उनकी रेडियो की यात्रा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आकर। जी इकराम साहब, कैसे बचपन से आपका रेडियो से नाता था एक श्रोता के रूप में, पहले तो ये बताएं। देखिए, रेडियो तो मेरी जिंदगी है, रेडियो मेरी दूसरी माँ है। और जिस वक्त मैंने बचपन से ही अपना होश और आवाज संभाला तो मेरे वालिद ऑल इंडिया रेडियो जयपुर के फोक सिंगर थे, वो लाइव ब्रॉडकास्ट करते थे। जी, मास्टर अलाउद्दीन उनका नाम था। तो वो उनके साथ मैं रेडियो में गया तो मुझे वहाँ का माहौल देख कर लगा तो बस यही वो मंजिल है जहाँ मुझे आना है। ख्वाब वो ख्याल में उसी दिन से रेडियो बैठ गया। और इज्जत बहुत थी रेडियो के उस समय। जिन दौरों पे रेडियो के एरियल लगा रहता था, लोग वहाँ से बचकर चला करते थे कि यहाँ पे बड़ा आदमी रहता है। क्या प्यारी बात है। वालिद साहब फोक सिंगर थे तो घर तो संगीत में हुआ करता था। हाँ, ये जो संगीत और लिटरेचर तो मुझे गुटकी में ही पिला दिया गया था। तो वो तत्व शुरू से चल रहा है जिंदगी में साथ साथ। बिल्कुल, वो मैं देख पा रहा हूँ। तो पढ़ाई लिखाई का सिलसिला जब आगे बढ़ा, रेडियो की राहें कैसे खुली आपकी जानिब? हाँ, बचपन से जब मैं रेडियो से जुड़ा रहा तो पढ़ाई, चूंकि मैं गांव से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी शिक्षा गांव में हुई। वालिद साहब एक जगह टीचर थे, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। और 11th यानी हायर सेकेंडरी तक की परीक्षा पास करने के बाद प्राइवेट मैंने सारा फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, MA प्रीवियस किया, MA फाइनल किया, B.Ed किया, बहुत सी चीजें तय की। लेकिन इस बीच में रेडियो मुझे झकझोरता रहा। वो सपना था जो मुझे हमेशा जगाता रहा और कहता रहा कि तुझे यहाँ पहुंचना है किसी भी तरह से। उस सपने को मैंने पकड़ लिया था और कहा मैंने कि मंजिलों तक ये लेके जाते हैं। कितनी ऊंची उड़ान है इनकी, अपने बाजार में नहीं बिकते, दिल के अंदर दुकान है इनकी। क्या बात है, बहुत प्यारी बात है। तो दिल की दुकान थी तो मैं वहाँ टीचर रहा, 11 साल तक पढ़ाता रहा, लेकिन रेडियो रहा। इसी बीच मैं फोक सिंगर बन गया। इत्तफाकन मुझे वहाँ जाना पड़ा। काफी बड़े लोगों से मुलाकातें होती रही। जयपुर ऑल इंडिया रेडियो जयपुर अपने आप में बहुत बड़ा था। ड्रामा सेक्शन बहुत बड़ा था, इसका म्यूजिक सेक्शन बहुत बड़ा था, फार्म एंड होम यूनिट बहुत बड़ी थी। तो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई जिन लोगों को मैं आज तक याद करता रहता हूँ। जी, उनमें से कुछ नाम याद कीजिए। उनमें से नाम, मुझे सबसे पहले तो नाम बता रहा हूं मैं। आपके बॉम्बे में जब विविध भारती में गंगा प्रसाद माथुर पहुंचे तो वो भैया यहीं थे, गंगा भैया हम उन्हें कहते थे। और वहीं से हमारी झलकियां लिखने की और रेडियो में बात करने की बात शुरू हुई। क्या बात है। गणपत डांगी जो म्यूजिक मास्टर भोला शंकर करते थे, गुणी उस्ताद करते थे। जी 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 जी, ऐसे लोगों से मेरा वहां मिलना हुआ। और वो लिख रहे थे, युद्ध का जमाना था, 65 और 62 के जमाने में वो गीत लिखे जाते थे, बजे नगाड़ा जोर से और लड़े सूरमा आज जीर। इन कार्यक्रमों को जब देखा तो लगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गया हूँ। तो 74 में मैंने एज एन अनाउंसर ऑल इंडिया रेडियो जयपुर ज्वाइन कर लिया। और वहां से जिस जगह से मुझे शुरू होना था हुआ, और बढ़ता हुआ मैं स्क्रिप्ट राइटर बन गया, एक एग्जाम देख करके प्रोड्यूसर बन गया, फिर असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर बन गया, डिप्टी डायरेक्टर बन गया, जोनल हेड बन गया। और मैंने कहा कि जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, बूंद भर एहसान भी मुझ पर समंदर का नहीं है। क्या प्यारी बात है। और अच्छा, बढ़िया शानदार सफर रहा कि आप एक टीचर थे, वहां से आप ऑल इंडिया रेडियो में फोक सिंगर, फिर अनाउंसर, और उसके बाद सीढ़ियां आप चढ़ते चले गए। ये फोक सिंगर वाला एंगल तो मुझे पता नहीं था। हमें कुछ गा के सुनाइए फिर तो आप।
नहीं, मैं गा के तो खैर क्या सुनाऊंगा, गा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन फोक सिंगर का मैं भी हाई ग्रेड का आर्टिस्ट था। अब गाना तो मेरे बस की बात भी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जैसे इंजन की सीटी में मारो मन डोले, इंजन की सीटी में मारो मन डोले, चला चला रे, चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले, इंजन की सीटी में मारो मन डोले। क्या बात है, इस गाने ने तो लंबा सफर तय किया, फिल्म वालों ने भी इस गाने को उठा लिया। तो फिल्म वालों ने इस गाने को उठाया, फिल्म माँ में उठाया, और इसके बाद फिर इस गाने को दोबारा फिल्म खूबसूरत में एक बार फिर से इस्तेमाल किया गया, जहाँ इसको मैंने रीराइट किया और वो गाना धूम मचा रहा। गलती से वहाँ वो मन की जगह उन्होंने बम लगा दिया, लेकिन वो गाना अपनी पहचान नहीं छोड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो रेडियो में पूरा सफर रहा, उसके कुछ यादगार लम्हे हमारे साथ बांटिएगा। देखिए, रेडियो का सफर तो मेरी जिंदगी का सफर है। ये रेडियो तो मेरी जिंदगी के साथ साथ चल रहा है। रेडियो अगर नहीं होता तो शायद इकराम राजस्थानी नहीं होता। जी, मैं ये महसूस करता हूँ। जो अनाउंसर रहा तब भी प्रोग्राम्स करता रहा, कॉम्पेयरिंग करता रहा, प्रोड्यूसर रहा तो प्रोग्राम प्रोड्यूस करता रहा। एक अवार्ड मिला 2003 में, लासा कोल अवार्ड जब लेने गया, उस वक्त बहुत जबरदस्त सुनामी लहर चल रही थी, तो वहाँ एक शेर कहा कि जगमगाती जागती राहों के मंजर ले गया, वाह, जिंदगी की हर कहानी एक समंदर ले गया। क्या प्यारी बात है, वाह 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 वाह। बीजू साहब ने उसको बहुत पसंद किया, मुझे बहुत कहते थे कि तुम ही प्रोग्राम को कंडक्ट करोगे। मैं करता रहा, कंडक्शन करता रहा, और ये करता करता फिर एक रोज कमेंटेटर भी बन गया। तो लाल किले से कमेंट्री की, राष्ट्रपति भवन से कमेंट्री की, इंदिरा गांधी जी ने के समय में मैंने जो प्रोग्राम किए वो बहुत यादगार प्रोग्राम है मेरे। एक बहुत कमेंट्री की यादगार कमेंट्री सुना रहा हूँ कि जब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की 786वां उर्स आया अजमेर का, उस वक्त आदेश हुआ जयपुर में कि इसकी रनिंग कमेंट्री की जाए पहली बार जी। उस वक्त क्रेज था रेडियो का, तो कमेंट्री की जाए। हमारी डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि इनके साथ और कमेंटेटर कौन होंगे, तो वहां से लिखा नहीं आया कि नहीं, ओनली इकराम राजस्थानी विल डू दिस कमेंट्री। अच्छा, वाह वाह। तो अकेले ने मैंने वहां कमेंट्री की। तो बेचारे पहली बार थे, वहां कोई कमेंटेटर बॉक्स नहीं था, कोई था। मैंने भाई उनसे दोस्तों से कहा यार यहाँ कहाँ बैठकर कमेंट्री की जाएगी, तो उन्होंने सीधी सीढ़ियां उतार करके जो ख्वाजा गरीब नवाज का जो अंदर का मकबरा है मुझे वहां बिठा दिया और माइक्रोफोन दे दिया, और 3.5 घंटे तक मैं लगातार उस फंक्शन की कमेंट्री करता रहा। ये मेरी जिंदगी की यादगार कमेंट्री है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और कुछ यादें बांटी है? और रेडियो में जो कुछ काम किया उसकी बहुत सी यादें हमारे बीच में। बहुत से लोगों ने काम किया। आकाशवाणी जयपुर मेरे साथ जो काम कर रहे थे लोग, मैं उनको बताता हूँ कि कमेंटेटर जगदेव सिंह ने जयपुर से ही ज्वाइन किया था। जी जी बिल्कुल, वो जयपुर से आए थे। जब मैं कमेंट्री करने के लिए गया तो उस वक्त वो मेरे साथ थे कमेंटेटर बॉक्स में। उस कमेंट्री में मेरे साथ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत, कमांडर वर्मा, वीर सक्सेना, बहुत से लोग थे। तो ये तो हम लोगों ने तो इतना लंबा सफर किया है आकाशवाणी के साथ, रेडियो का इतना सफर किया कि हम उसे भूल ही नहीं सकते हैं। जी जी, इस समय जिस तरह से लगातार चुनौतियों के बीच आकाशवाणी की यात्रा अपने 90वें बरस की तरफ अग्रसर हो रही है, आप क्या देखते हैं कि बदलते हुए जमाने के साथ हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, आकाशवाणी को मैं इस देश की सांसें मानता हूँ। हम श्वास हैं इस देश की, और सांसें कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरा एक वाक्य बहुत मशहूर हुआ था। मैंने कहा था कि जब तक मनुष्य के पास वाणी है तब तक ये आकाशवाणी है। जी 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 जी, आकाशवाणी कभी खत्म नहीं हो सकती। उसके सामने कितनी ही चुनौतियां हैं, उसके पास अपना एक रंग है, अपना एक हौसला है, अपना एक खजाना है जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जी 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 जी। अब मुझे ये बताएं कि इन दिनों में जब आप अपने आकाशवाणी जयपुर के या विविध भारती के या दूसरे केंद्रों के कार्यक्रम सुनते हैं तो किस तरह की कैफियत महसूस होती है? देखिए, सबसे ज्यादा तो मुझे विविध भारती के कार्यक्रमों से ही मजा आ रहा है। जो कुछ आप जो नब्ज पहचानते हैं श्रोताओं की, उसे ज्यादा सुना जाता है। बाकी ये लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, एफएम भी यहाँ के लोकल काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी उनकी वाबस्तगी, इतना जुड़ाव उनका शायद नहीं हो पा रहा है इन दिनों। उसकी शायद कोई कमी है, शायद वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, शायद अपनी भाषा में वो बात कहना नहीं जानते हैं, या कुछ ना कुछ बात है। लेकिन वो थोड़ा सा फिर भी रेडियो की लिस्निंग का जो क्रेज है लोगों
लोगों में, वो अभी तक भी बहुत है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री रेडियो से मन की बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो पूरी दुनिया में पहुंच रही है। हाँ बिल्कुल, तो रेडियो तो अपना वजूद अपने आप रखता है, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ कि सोचना रेडियो ने सिखाया हमें। वाह। सोचना रेडियो ने सिखाया हमें, खोजना रेडियो ने सिखाया हमें। क्या बात है। एक सच बात मैं बोलता हूँ सुनो, बोलना रेडियो ने सिखाया हमें। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये रेडियो है, ये हमारी धड़कनें हैं, हमारी सांसें हैं। और आप कह रहे हैं हम 90 साल पूरे कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि 90 साल तो हर एक गिनती में आ रहे हैं। रेडियो का तो बहुत पुराना कार्यकाल है, हम तो कृष्ण के जमाने से आकाशवाणी सुनते चले आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं आकाशवाणी का ये एक हमारा गिनतियों में आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर 90 साल है तो मुझे खुशी ये हो रही है कि कमोबेश इसकी उम्र के साथ ही मैं भी चल रहा हूँ। हालांकि 90 तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन 70 प्लस से बात हो रही है। और मुझे रेडियो का इतना अनुभव कि मुझे रेडियो के बगैर चैन नहीं पड़ सकता है। और उस रेडियो को तो देखिए, हमारी भारत कोकिला लता मंगेशकर, जो इस देश के सरस्वती का अवतार है, वो लता मंगेशकर हमारे आकाशवाणी को अपनी बड़ी बहन मानती है। तो मेरा ख्याल से गर्व और गौरव की बात है कि हमें फख्र होता है इस बात पर कि हम आकाशवाणी में काम कर रहे हैं या आकाशवाणी में काम करते हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक अच्छी भाषा, एक अच्छा तलफ्फुज, बोलने की एक अदा तैयार करने में आकाशवाणी का कितना बड़ा योगदान रहा है? सबसे बड़ा योगदान तो आकाशवाणी का ही है। तलफ्फुज के मामले में अगर कोई सोच रहा है और उच्चारण के बारे में कोई बात हो रही है, तो हमने जो जिस वक्त आप लोग जो फिर हमारे बाद आए हैं, हमारी पीढ़ी के बाद के लोग हैं, हम जब आए थे उस वक्त हमारे यहाँ बहुत कठिन परीक्षा होती थी। अनाउंसमेंट के लिए जो कंपेयरिंग के लिए सेलेक्ट करते थे, उस वक्त तलफ्फुज को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। और ये आज भी उस पर होता है, मगर हो ये रहा है कि अब इस व्यवस्था में शायद ये बात कहीं धीरे धीरे गौड़ होती जा रही है कि आप उर्दू के लिए नुक्ता क्यों लगा रहे हैं, या आप इसको यूं क्यों बिगाड़ रहे हैं। जिसको जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। लेकिन हम ये मानते हैं कि तलफ्फुज के मामले में, सोच के मामले में, इमेजिनेशन के मामले में, क्रिएशन के मामले में आकाशवाणी सबसे आगे थी और सबसे आगे है और सबसे आगे रहेगी भी। बहुत ही प्यारी बात आपने कही है। अभी जो नई पीढ़ी है आकाशवाणी की, उससे आप अपने अनुभवों के पिटारे में से निकाल के क्या सीख देना चाहेंगे? अनुभवों का पिटारा तो खैर बहुत बड़ा है। आपका वक्त बहुत कम है, क्योंकि जो जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी रेडियो के नाम वक्फ की हुई हो वो है। अब शेर बन गया अचानक कि आपकी बात से जो शेर निकल आया कि ये वक्त की पाबंदगी सहना पड़ा मुझे, ये वक्त की पाबंदगी सहना पड़ा मुझे, और यादों को कुछ समेट कर कहना पड़ा मुझे। क्या बात है, या आप बीती हो गई है। अब यादों को समेट कर कह रहा हूँ कि नौजवान लोग आते हैं, सीखना है, लेकिन आज के नौजवान को जल्दी बहुत है। जी जी जी, वो बहुत उतावला है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। उनको समझाना इसलिए मुश्किल हो गया कि वो इस दौड़ में सबसे पहले आगे जाना चाहते हैं, टॉप पर आ जाना चाहते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि यहाँ तक जाने के लिए एक मेहनत है, बहुत मशक्कत है, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों से पूछे कोई कि हमारे कई तूफान यूं तो सामने थे, हम अपना हौसला लेकर खड़े थे, हमारे सर पे छप्पर भी नहीं थे, हमारे ख्वाब महलों से बड़े थे। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत प्यारी बात। तो महलों से बड़े ख्वाब लेकर आने वाला। अब आज की नई पीढ़ी क्या है कि बहुत ज्यादा होशियार हो गई है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है कि उस नई पीढ़ी को समझाना बहुत मुश्किल सा लगता है। हालांकि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं, और नई पीढ़ी को समझाने के लिए आपको भी, चूंकि आपसे बहुत वास्ता पड़ता है इन लोगों से, इस वक्त मैं उन लोगों से कहता हूँ कि नई तहजीब को, नई पीढ़ी को अगर समझाओ कुछ तहजीब से करना, नई पीढ़ी को अगर समझाओ कुछ तहजीब से करना, मगर ये बात तो मुझसे ज्यादा तरकीब से कर रहा। वाह, क्या बात है, क्या प्यारी बात है। वाह वाह वाह, आपने वक्त दिया और स्मृतियों के स्वर कार्यक्रम के लिए अपनी स्मृतियां हमारे साथ बांटी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम राजस्थानी साहब। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात की, अच्छा लगा मुझे। अभी आपने सुनी आकाशवाणी जयपुर के भूतपूर्व केंद्र निदेशक और जाने माने शायर इकराम राजस्थानी से अपने इस दोस्त यूनुस खान की टेलीफोन पर की गई बातचीत। स्मृतियों के स्वर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। स्मृति
श्रुतियों के स्वर।